हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं पाइथन से जुड़ी कुछ खास और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको पाइथन को इंस्टॉल करना, पाइथन से जो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करना है, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स बनाना है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स पाइथन से आगे की जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मेन फंक्शन के बारे में और इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। जैसे कि अदर लैंग्वेजेस के अंदर जो होता है कि वैल्यूज़ को इनपुट करना, उनका आउटपुट देखना, रिजल्ट्स देखना, वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट के वीडियोस में मैंने पहले भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है कि पाइथन का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होता है। उससे पहले वीडियो में हमने सीखा कमेंट्स कैसे देते हैं और वेरिएबल के यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि मेन फंक्शन के बारे में। पाइथन के अंदर जो मेन फंक्शन होता है उसका क्या रोल होता है, ये प्लस में हम जानने वाले हैं पाइथन की कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में। लाइक जैसे वैल्यूज़ को इनपुट हम करते हैं पाइथन के अंदर और वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, तो ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से काम करती है। एक नॉर्मल प्रोग्राम्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें यूज़र्स इनपुट अप्लाई करा रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, तो वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल ट्राई जो पाइथन है वो हमें शुरू करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इसे ग्राफिकल बेस में भी चला सकते हैं और ग्राफिकल के अलावा अगर हमें इसे चलाना है कमांड बेस में, तो कमांड बेस के अंदर भी हम इसे रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसे स्टार्ट करना है। तो आप इसे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं पाइथन लिखकर, और जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि पाइथन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद मैं इसमें एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। आप चाहें तो सेल पर भी काम कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का जो रनिंग प्रोसेस है, रन करने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें किसी तरह की जो दिक्कतें हैं वो ना हो और एक एक जो कोडिंग है वो अच्छे से हम समझ पाएँ। होप सो दैट विल बी बेटर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेन फंक्शन के बारे में। तो लेट अस सी, मैंने यहाँ पे लिखा डेफ और मेन, और ये जो फंक्शन का नाम है आप कुछ भी आप इसे लिख सकते हैं। ये मैंने कॉलन अप्लाई कर दिए हैं और मैंने इसकी जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम टू MEH, वेलकम टू मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो दूसरी वैल्यू है वो प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट में मैंने यहाँ पे कर दिया है सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट वीडियोस, और अब हम इसे सेव कर देते हैं फाइल को। एंड आफ्टर द सेविंग फाइल, इस कोई भी नाम देकर आप इसे सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन FU एंड मेन फंक्शन एंड सेव कर दिया मैंने इसे। कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं और अब हम इसे रन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसे रन करेंगे आप देखेंगे इसमें कि सेकंड जो कमेंट है, जो हमने सेकंड कमेंट डाली थी सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट वीडियोस, वही शो कर रहा है। जो फर्स्ट कमेंट थी उसे हमें शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो मेन फंक्शन है उसे अच्छी तरह डिक्लेयर नहीं किया गया है। मेन जो फंक्शन है इसे सही वे में डिक्लेयर करने के लिए आपको एक और कमांड का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है इफ़। तो आपको यूज़ करना होगा इफ़, और इफ़ के बाद आप जो भी नेम आपने लिखा है वो नेम आपको लिखना है। डबल इक्वल का मतलब इसमें इक्वल ही है फ्रेंड्स, और सिंगल इक्वल का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है शिफ्ट, वैल्यूज़ को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करना। और उसके बाद हमें देना है फंक्शन का नाम। हमने फंक्शन का नाम लिया हुआ है मेन, तो आप मेन ही रख सकते हैं। बाकी आपने जो भी नाम का इस्तेमाल किया है वो, उसके बाद कॉलन, और अगेन मेन जो फंक्शन है उसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो वर्क था, राइट तरीका है ये, यानी कि अगर आप फंक्शन को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको उसे पूरी तरह डिफाइन करना होगा। इफ़ नेम इज इक्वल टू मेन, तो ये एग्जीक्यूट होगा, यानी जैसे ही आप प्रोग्राम ये रन करेंगे, अगर कंडीशन मैच करती है कि जो नाम है फंक्शन का वो मेन है, तो उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें प्रिंट करके दिखाए, अदरवाइज़ नहीं। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। अगेन फाइल को सेव करना है, Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं या फिर कोई भी तरीका हो सकता है सेव करने का। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे सिर्फ एक ही वैल्यूज़ आ रही है। शायद उसमें कहीं छोटी सी मिस्टेक रह गई है, वो हम देख लेते हैं कि मिस्टेक्स है क्या। तो फ्रेंड्स, जो मिस्टेक है वो छोटी सी मिस्टेक थी, ये हमें यहाँ पे लिखना है।
बस बिल्कुल डेफ की तरह ही हमें ये बिगिनिंग में लिखना है, क्योंकि अभी ये उस चीज़ का पार्ट नहीं है। तो हम इसे फिर दोबारा से रन करके देख लेते हैं। आफ्टर रनिंग आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम टू MEH वाला मैसेज भी आ गया है और सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट वीडियोस, ये दोनों ही मैसेज उसने प्रिंट करके दिखा दिए हैं। तो मेन फंक्शन का जो यूज़ है वो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में और भी कई अलग अलग तरह से होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, व्हेन पाइथन इंटरप्रीट रीड्स अ सोर्स फाइल इट विल एग्जीक्यूट ऑल द कोड फाउंड इन इट। यानी जब भी आप पाइथन के इंटरप्रीटर की हम बात करते हैं, जैसे ही वो सोर्स फाइल को रीड करना शुरू करता है, इट विल एग्जीक्यूट ऑल द कोड, सारे कोड्स को ये एग्जीक्यूट करता है। और जब पाइथन रन करता है किसी भी सोर्स फाइल को, तो एज अ मेन प्रोग्राम, जैसे कि हमने अभी लिया है मेन प्रोग्राम की तरह, तो एक स्पेशल वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है नेम। तो नेम इज़ अ डिफरेंट वेरिएबल यूज्ड, जो कि हम इसे यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है मेन। तो जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे मेन फंक्शन को, तो इफ़ स्टेटमेंट का हमें इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपने देखा मैंने लिखा इफ़ नेम डबल इज इक्वल टू मेन, तो ये अलाउ करेगा कि वो जो आपने कंडीशन दी हुई है वो प्रिंट हो, और अगर ये उसकी कंडीशन को मैच नहीं करती तो वो चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी। तो इफ़ स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मतलब जो आपने कंडीशन लिखी है वो रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मेन फंक्शन है, इस कोड की मदद से आप कई चीज़ें, मॉड्यूल्स वगैरह ऐसी कई चीज़ों को भी कॉल करते हैं, जो कि आगे के प्रोग्राम्स में आएगा। तो मेन फंक्शन आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं दूसरी और चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स। द सेकेंड थिंग्स आर की वैल्यूज़ कैसे हम इसके अंदर देते हैं और उन्हें कैसे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र। जिन लोगों ने दूसरी लैंग्वेजेस सीखी हैं उन्हें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि यूज़र से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं जो हमारे नेम, एज और एजुकेशन के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम। चलिए सबसे पहले एज लिख देते हैं हम, एज, और एज में आपको लिखना है इनपुट। इनपुट इज़ अ डिफरेंट नेम, और यहाँ आप लिखिए एंटर योर एज। एंटर योर एज मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अब इनपुट को हम एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि अगर आपने सी वगैरह दूसरी लैंग्वेजेस में किया है, डजेंट मैटर, उन्हें छोड़ देते हैं, यहीं से ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज। तो इस तरह से क्या होगा, एज की जो वैल्यू है ये आउटपुट स्क्रीन पे जाके आपसे एक्सेप्ट करेगा। अब बात आती है इसे प्रिंट कराने की, तो हम दोबारा से लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में आप लिख सकते हैं योर एज इज़, जो भी आपकी एज है, एन एज। तो आपकी जो एज है उसे प्रिंट करके ये चीज़ दिखाएगी। लाइकवाइज अगर आप कोई और चीज़ एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, चलिए मैं इसे पहले सेव करके आपको दिखा देता हूँ। सेव एंड वी विल रन इट, रन मॉड्यूल, और आप देखेंगे जैसे ही हमने इसे रन किया ये शो कर रहा है हमें एंटर योर एज। मैंने एज दे दिया 45, तो यहाँ पे भी एज दिखा रहा है ये 45। तो हमने जो वैल्यू दी थी उसे रन करा दिया। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं प्रोग्राम को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल वैल्यूज़, इसमें आपको इंटीजर, फ्लोट वगैरह ये चीज़ें नहीं बतानी होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हमें x की वैल्यू एंटर करानी है, तो मैंने लिखा है x इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ x। एंटर द वैल्यू ऑफ x आउटपुट स्क्रीन पे जो भी है, अब अगेन हमें इसे प्रिंट करना है, तो मैंने x को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। अब हम इसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x इज़, और उसके बाद हमने यहाँ पे x प्रिंट कर दिया। अगेन हम इसे सेव कर लेते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं इसे रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आप इसे देखिए, यहाँ पे यह हमें कह रहा है एंटर योर एज। एज मैंने दे दिया 45। अब फिर नेक्स्ट टाइम वो कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मैंने 90 लिख दिया है। तो दोनों चीज़ें उसने हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा दिया। तो नॉर्मल है कि वैल्यूज़ को कैसे एक्सेप्ट करता है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर होता है वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना, यानी कि इनपुट अगर यूज़र दे तो उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा। फ्रेंड्स अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि बिल्कुल शुरू से बताया जाए, तो ये जो फ्रेंड्स ये है ना बिल्कुल बिगिनिंग से, फंडामेंटल जो इसके टॉपिक्स हैं वहीं से है। आप लोगों का ज़्यादा टाइमिंग खर्च ना हो तो इसलिए मैं बहुत नॉर्मली लेकर चल रहा हूँ। एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो फिर इसकी थ्योरी वगैरह ज़्यादा डीपली बताई जाए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टूल्स मेकिंग भी मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, होप सो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब इसमें एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है, वो हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे ये हो गया सिंपल वैल्यूज़ के लिए। अब बात आती है अगर आपको नेम एक्सेप्ट करना ना हो, यानी कि नेम एंटर कराना हो, तो कैसे कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू इनपुट, और मैंने यहाँ लिखा एंटर योर नेम, और अगेन मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, और यहाँ पे लिख दिया है नेम, एंड प्रिंट हम इसे करा देते हैं, प्रिंट योर नेम इज़ नेम। ओके फ्रेंड्स, अब इसे आप कर देते हैं सेव करने के बाद हम इसे कर देते हैं रन, और रन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जैसे कि ये कह रहा है एंटर योर एज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज एंटर करा देते हैं। एज मैंने लिखा है कुछ भी 23 मैंने लिख दिया है। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स लिख दी मैंने 90। कह रहा है एंटर द नेम, मैंने यहाँ पे लिखा राम और एंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने वो नाम लिखा है वो हमें एरर शो कर रहा है, यानी कि वैल्यूज़ को शो नहीं कर रहा। फ्रेंड्स यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, अगर आपको कोई भी करेक्टर वैल्यू यहाँ पे चाहिए, इफ़ यू वांट टू टेक द करेक्टर वैल्यूज़, आउटपुट स्क्रीन पे आपको करेक्टर वैल्यू लेनी है, तो आपको यहाँ पे इनपुट की जगह लेना होगा रॉ इनपुट। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे रॉ इनपुट लेंगे तो एक स्ट्रिंग की तरह ये जो है ये चीज़ काम करेगी। मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा से रन करता हूँ, एंड आफ्टर रनिंग अगेन फ्रेंड्स देखते हैं वो चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। ओके, इसका साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है यहाँ पे। और अब आप नीचे सबसे नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें शो कर रहा है एंटर योर एज। तो मैंने एज एंटर करा दी है, एक्स की वैल्यू एंटर करा दी है, और अब नेम में मैंने लिखा राम, और आप देख सकते हैं योर नेम इज़ राम यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द प्रोसीजर। अगर आप चाहते हैं कोई भी करेक्टर वैल्यूज़ को एंटर कराना तो आपको इस तरह से एंटर कराना होगा। तो आज हमारी दो चीज़ें क्लियर हुई हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे ये कोई भी चीज़ हमसे पूछेगा कैसे, आउटपुट स्क्रीन और मेन जो फंक्शन है उसका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स होप सो दोनों ही चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उन्हें सॉल्व करने का। और आपकी जो फंडामेंटल क्लासेज हैं बहुत जल्दी मैं इन्हें कवर अप करा दूंगा, लगभग 10 to 15 डेज़ में आप इसके जो फंडामेंटल हैं वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें टूल्स मेकिंग और इसकी जो डीपली जो इन्फॉर्मेशन हैं उन पे हम वर्क करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।